हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेट फास्ट एकेडमी। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना एफ कैट यानी एयरफोर्स का एक कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि फ्लाइंग और नॉन टेक्निकल के लिए एग्ज़ाम कराता है वो जारी कर दिया। उसका नोटिफिकेशन अभी 1 तारीख को आया है। ठीक है। और उसमें जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हों, वो उनका अगर 60% प्लस है तो वो उसमें एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी रेस्ट ऑफ डिटेल आपको, अगर आपको इसको फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है, अगर आपको डिफेंस की फील्ड में जाना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब का भी बटन आपको दबाना है। ठीक है। तो हम इसके डिटेल में बात कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एफ कैट का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें 60+ परसेंटेज वाले जो भी ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्रेजुएट हों, चाहे उन्होंने बीटेक किया हो, ठीक है, चाहे उन्होंने बीएससी किया हो, ठीक है, चाहे उनका बीकॉम हो, चाहे उनका बीए हो, किसी भी फील्ड में उन्होंने अगर कोई भी ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जितने भी फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं इस समय, इन सब फॉर्मों में जितनी भी एलिजिबिलिटी अभी एयरफोर्स में मांगी है, आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं था, वो आज फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं कि उनको भरने के लिए एप्लीकेशन विंडो भी ओपन हो चुकी है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 3-4 महीने पहले की ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें नरेंद्र मोदी यानी अब जो हमारे देश के पीएम है, तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि आने वाले 2 साल के अंदर लगभग 10 लाख भर्तियाँ होंगी। तो उस हिसाब से सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किए जा रहे हैं। हालांकि एफ कैट हर साल एग्ज़ाम कराता है 2 बार, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए, नॉन फ्लाइंग ब्रांच के लिए यानी नॉन टेक्निकल के लिए। तो इस बार भी उसने नोटिफिकेशन जारी किया है फ्लाइंग के लिए और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। ठीक है। तो आपको जैसे देख पा रहे हैं कि जो फ्लाइंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें आपको क्या होना चाहिए, टेक। टेक से आपने, यानी कि टेक का मतलब आप समझ रहे हैं कि टेक्निकल आप ग्रेजुएट हो, जैसे कि आपने बीटेक किया हो, ठीक है, या कहीं से कोई ऐसी डिग्री हो जैसे डीजीसीए की फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेशन चाहिए होती है। ठीक है। डीजीसीए के लिए अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप बेशक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात ये मांगी गई कि 60% आपके पास होने चाहिए। 60%। ठीक है। 60% अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। 60% अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। एफ कैट का फॉर्म बेसिकली ऐसा ही होता है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, 60% अबव ही वाले भर सकते हैं, उससे कम वाले भर ही नहीं सकते। ठीक है। आप ये देखिए, इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आपको जानने वाली है वो दैट इज़ एज। ठीक है। क्योंकि कई लोगों की एज भी ओवर हो जाती है। तो आप इसमें देख लीजिए कि फ्लाइंग, अगर आपको फ्लाइंग में जाना है, ठीक है, अगर आपको फ्लाइंग में जाना है तो फ्लाइंग के लिए एज क्या होनी चाहिए, फ्लाइंग के लिए एज होनी चाहिए 20 से 24 साल। ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल ब्रांच वाले हैं, ग्राउंड ड्यूटी वाले हैं, जो नॉन फ्लाइंग ब्रांच के, वो 20 से 26 साल की एज ये होनी चाहिए। इस बीच की एज आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 26 कंप्लीट ना हुई हो, 25 हो। ठीक है। 26 पे ज्वाइनिंग होती है, 26 पे ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 26 पे ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए, बात करते हैं सिलेबस की, कैसा सिलेबस आएगा, क्या होगा, है ना, अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। सिलेबस आपका जो होगा वो बहुत ब्रॉड लैंग्वेज में सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में आपको सिलेबस समझाता हूँ। उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने की जो डेट है वो आपकी 30 दिसंबर तक है। ठीक है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की डेट है। उसके बाद आपकी पोस्ट कितनी है, ठीक है, अगर कोई बच्चा बीए का है, बीएससी का है, बीकॉम का है, तो वो किस में अप्लाई कर सकता है। तो आप जो बीएससी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग में, लेकिन फिर उनके लिए इंजीनियरिंग टेस्ट होगा। इंजीनियरिंग टेस्ट में जानते हो आप, बीटेक वाले ही अप्लाई करते हैं। तो फिर वो उसमें वैसे भी फ्लाइंग में वैकेंसी आप देख रहे हो 5 ही हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद मैकेनिकल में और जो भी इलेक्ट्रिकल वगैरह की वैकेंसीज है वो आप देख ही रहे हो। वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की वैकेंसी, उसमें भी ईकेटी एग्ज़ाम अलग से होता है।
EKT, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, उसका अलग से एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप एलिजिबल हो उसको देने के लिए तो बेशक आप अगर B.Tech के हैं या बी के हैं तो बेशक आप वो फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की 43, लॉजिस्टिक की 19 है, अकाउंटेंट की 11 है, ठीक है, अकाउंटेंट की आपकी 11 दी हुई है, एजुकेशनल की 8 है और मेट्रोलॉजिकल की 7 है, ठीक है। एक NCC की स्पेशल भी वैकेंसी इसमें आती है जिसकी फ़ीस ज़ीरो है। फ़ी कितनी है? ज़ीरो। अगर NCC के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस ज़ीरो है, ठीक है। बाकी सब के लिए फ़ीस 250 है, ठीक है। फ़ीस कितनी है? 250 है, ठीक है। देन आफ्टर NCC के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस ज़ीरो है, क्योंकि उसको मेरिट लिस्ट के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है, प्रोसीजर होता है मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट का मतलब है कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो मेरिट बेसिस पे आएगा कि NCC जिसका C सर्टिफिकेट है उसके किस में ग्रेड A है, यानी किसने अच्छे से परफॉर्म NCC में किया हुआ है, तो उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट मेरिट पे नाम आएगा, तब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस का। ये मैथ का सिलेबस है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन यानी जो भी अरिथमेटिक आती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो भी होती है अरिथमेटिक जिसे कहते हैं, ठीक है, वो इसमें पूछी जाएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी 10th के लेवल पे, 10th के लेवल की मैथ्स आएगी, ठीक है। इसमें डेसिमल में ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज प्रॉफिट लॉस, क्या बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रीजनिंग आएगी। रीजनिंग का सिलेबस ये है जिसमें एनालॉजी, वेन डायग्राम, डॉट सिचुएशन, ब्लड रिलेशन, ये बेसिकली वही सारे सिलेबस हैं जो SSC में पूछा जाता है ना। SSC वाले बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बस इसमें एडवांस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। CDS में एडवांस पूछी जाती है, इसमें एडवांस नहीं है, ध्यान रखिएगा। एडवांस इसमें नहीं है, एडवांस जैसे ज्योमेट्री वगैरह अलजेब्रा इसमें एडवांस नहीं है, ठीक है ना। ट्रिगो है ना अलजेब्रा एडवांस, ऐसा कोई भी एडवांस का चैप्टर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो GK का टॉपिक है, GK की जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। इसमें बेसिक हिस्ट्री पूछी जाएगी, स्पोर्ट्स के बारे में जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे ओलंपिक वगैरह अभी रिसेंट में कंप्लीट हुआ है ना, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जो भी हिस्ट्री का प्रोसेस है, मतलब जो भी इसको चैप्टर में कंसिडर करता है। उसके बाद करंट अफेयर्स में, करंट में जो इवेंट चल रहे हैं उसके बारे में पूछेगा। पॉलिटीज़ में जैसे आर्टिकल है, शेड्यूल्स हैं, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें है ना। सिविक्स पॉलिटिक्स एक ही होगी। फिर एनवायरनमेंट आपका पूछेगा, डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस से तो पूछेगा, है ना। फिर इसका जैसे भी पूछेगा विक्रांत, विक्रांत INS विक्रांत किस दिन लॉन्च हुआ था। बेसिक साइंस के बारे में जनरल क्वेश्चन, अगर साइंस का बच्चा है तो उस बेसिक साइंस उसको कर सकता है। BSc B.Tech वालों के लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा। फिर आपकी बात आती है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश इसमें थोड़ा लेवल अच्छा रहता है इंग्लिश का। आपको बेसिक वही है, बेसिक वही सारी चीज़ें हैं जो आपको SSC वगैरह में पूछता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा प्लस रहता है, इसका लेवल थोड़ा प्लस रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो वोकैब होगी वो भी लेवल की वोकैब होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन किस एरिया से आ रहे हैं। GS, अगर आप GS यानी जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस की बात कर रहे हो, जिसमें आपका सारा पोर्शन कंसिस्ट हो गया, ठीक है। GK का जो मोस्टली पार्ट होता है ना आपका करंट अफेयर का, तो वो पूरा पार्ट कंसिस्ट करेगा 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। 25 क्वेश्चन का कंसिस्ट करेगा इंटू 3 यानी 75 मार्क्स का पूरा ये होगा, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कितने नंबर का आएगी, इंग्लिश आएगी 30 नंबर की आएगी। 30 × 3 यानी 90 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन रहेगा, ठीक है। कितने मार्क्स का रहेगा? 90 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन रहेगा। देन आफ्टर आप बात कर लो मैथ की, ठीक है। मैथ में कितने रहेंगे? मैथ्स में आपके रहेंगे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये नया पैटर्न पे बेस्ड, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटल कंसिस्ट करेगा 60 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका कितना आएगा? रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 3 मार्क्स के, ठीक है, 75 नंबर।
तो आप यहाँ से समझ गए 75 कितना होगा 150, 150 और 150 300। तो टोटल टोटल आएगा ये 300 मार्क्स का, ठीक है। और आप ध्यान रखना प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, कितनी थी 157, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी 157 कट ऑफ थी, ठीक है। अब आपको एक और बात बताऊं, 157 इज़ नॉट अ गुड स्कोर, ठीक है। ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं, ठीक है। फिर आप बात करो, ये थी आपकी 2000 जो अभी हुआ 21 का, है ना, 21-22 में जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसका था। अब अगर आप हो कि 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, अगर उसमें आपके 60% भी आपके अगर सही हो जाते हैं, ठीक है, तो भी आपके कितने बनते हैं 180। तो आप ये सोचो कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से क्या 60 नहीं सही होंगे, उसमें क्या 60 नहीं सही होंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 157 कट ऑफ जाती है, ठीक है, लेकिन फाइनल मेरिट जो होती है फाइनल, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम उसी बच्चे का आएगा जिसका 200 प्लस होगा, ठीक है, जिसका 200 प्लस होगा। तो आप ध्यान रखना है आपको 300 में से आपको कितना लाना है 200 प्लस, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कट ऑफ को आपने नहीं देखना, ठीक है, आपको देखना है रैंक, रैंक देख के चलना है, ठीक है। 200 प्लस चाहिए तो ही रैंक आएगी, ठीक है। ये आपके थे एफ कैट के बारे में। तो अब ध्यान रखना कि आपको जल्द से जल्द फॉर्म करना है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर है, ठीक है, वो 30 दिसंबर है, ठीक है। 1 दिसंबर से ये फॉर्म अवेलेबल है, आप इसको फॉर्म भरिए, ठीक है। इसकी जो फ़ीस है वो मैंने आपको बता दी 250 रुपीज़ है, ठीक है, 250 रुपीज़ है। और इसमें जो पोस्ट है वो 289 पोस्टेज हैं। कितनी पोस्ट है 289 पोस्ट है, ठीक है। आपकी जो एज लिमिट है, ठीक है, वो 20 से 24 है फ्लाइंग के लिए, ठीक है, और 20 से 26 है नॉन टेक्निकल वालों के लिए, ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए, ठीक है। और आपको ध्यान देना है इस बात का कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 60+ परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, 60+ परसेंटेज होनी चाहिए। एक लड़के के अगर 59.9 है तो भी ये वैलिड नहीं है, गलत माना जाएगा स्कोर, इसमें आपकी जो है सिलेक्शन नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी एफ कैट, सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, ओके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी अपकमिंग नोटिफिकेशन एफ कैट से रिलेटेड होती है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो लाइक, सब्सक्राइब and click on the bell icon. Thank you.